नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम आपके सामने जिस विषय की चर्चा करेंगे उसका नाम है नैतिक मूल्यानि, अर्थात नीति के मूल्य या नीति संबंधी मूल्य। तो छात्रों, नीति संबंधी मूल्य संस्कृत में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और हमको नीति अर्थात नियम के अनुसार ही अपना जीवन यापन करना चाहिए और उनके क्या मूल्य होते हैं नियमों के, उसके बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। तो आइए छात्रों, हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत तृतीय पाठा नैतिक मूल्यानि का प्रथमा भाग। प्रस्तुत पाठ में हमने पाठ परिचय और गद्यांशों का हिंदी भाषा में अर्थ सहित संधि विच्छेद दी है। तो आइए देखें छात्रों, नीति संबंधी मूल्य के विषय में क्या बताया जा रहा है इस पाठ में। पाठ परिचय। प्रस्तुत शीर्षक में उस क्रियाविधि को जिसके अनुसार मनुष्य अपने जीवन को सुचारू और सफलता से बिता सके नीति कहते हैं। सॉरी छात्रों, हमने आपको पहले ही बताया कि हमको अपने कार्य और अपना जीवन नियम पूर्वक बिताना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी लाइफ के कुछ नियम और कुछ कर्तव्य करने चाहिए जिसको नीति के अनुसार करने चाहिए। तो हमको अपनी लाइफ में हमेशा नियम बनाने ही चाहिए कि हमको इसके अनुसार कोई उद्देश्य होना चाहिए लाइफ का, उसके अनुसार ही हमको जीवन यापन करना चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्रस्तुत शीर्षक में उस क्रियाविधि को जिसके अनुसार मनुष्य अपने जीवन को सरलता से सफलता से बिता सके उसे नीति कहते हैं और नीति के मूल्यों को ही नैतिक मूल्य कहते हैं। नीति यानी नियम, तो नीति पर चलने से, उसका व्यवहार करने से, व्यवहार यानी प्रयोग करने से जनता का, शासकों का तथा समस्त प्राणी मात्र का क्या होता है छात्रों? कल्याण होता है। अगर आप उद्देश्य से चलेंगे और नीति और नियम से चलेंगे तो आप उसका प्रयोग करेंगे तो आपका जनता का और आपका जितना भी है सबका कल्याण होगा। कवियों तथा नीतिकारों ने कथाओं और श्लोकों के द्वारा नीति ग्रंथों की रचना की है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कवियों तथा नीतिकारों ने कथाओं और श्लोकों के माध्यम से आपके लिए नीति ग्रंथों की रचना की है। जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति। चाणक्य नीति बहुत फेमस है, फिर विदुर नीति बहुत फेमस है। विदुर भी बहुत चालाक प्राणी था। विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, नीति सार, भर्तृहरिकृत नीति शतक आदि शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए। चुगली यानी एक दूसरे की बुराई नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गरीबों को दान देना चाहिए, दया करनी चाहिए, रहम करना चाहिए, सहनशीलता रखनी चाहिए, परोपकार, विनयशीलता, अतिथि सत्कार आदि नैतिक आचरण व्यवहार करने चाहिए। नीति का निर्माण जन समाज को आगे बढ़ाने वाला होता है। यानी नीति करेंगे तो आप हमेशा तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए देखते हैं छात्रों, यहाँ पर गद्यांश चालू होता है या पाठ चालू होता है और गद्यांश है नैनम से लेकर उपलभ्यन्ते तक। देखिए ध्यान से सुनिए। नैनम नीति ही नीतेरिमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। क्या कह रहा है? नैनम नीति नीतेरिमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। तो नीति यानी नियम, नैनम यानी चलना, नीतेरिमानि तो नियम के अनुसार चलना ही क्या कहलाता है? नीति। नैनम यानी नियम, तो नीति नीतेरिमानि तो नियम के अनुसार चलना ही नीति है। और मूल्यानि नैतिक मूल्य, और नीति का यह मूल्य ही क्या है? नैतिक मूल्य है। नीतेरिमानि में संधि हो रही है नीते है प्लस इमानी। ठीक है, आगे देखिए। यया शरण्य कार्य करणेन मनुष्यस्य जीवनम सुचारु सफलंच भवति सा नीति कथ्यते। यया
यानी जिस शरण्या यया यानी जिस नीति के अनुसार कार्य करने यानी कार्य करने से मनुष्य यानी मनुष्य का जीवनम यानी जीवन सुचारू यानी सरलता से और सफलंच यानी सफलता भौता होता है या सफल होता है, सा नीति कथ्यते यानी वही नीति कहलाता है। सफलंच में संधि हो रही है सफलम प्लस चा। तो क्या बता रहे हैं कि जिस रीति या ढंग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है उसे नीति कहते हैं। इयम नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति अपितु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति। इयम नीति यानी यह नीति केवलस्य यानी केवल जनस्य यानी मनुष्य समाजस्य यानी और समाज कृते यानी के लिए एव यानी ही न भवति यानी नहीं होती है। यह नीति केवल मनुष्य समाज के लिए नहीं होती है बल्कि अपितु यानी बल्कि जनानाम यानी मनुष्यों नृपाणाम यानी राजाओं समेषाम चा व्यवहाराय भवति यानी मनुष्यों राजा और सभी लोगों के लिए होती है। नीत्या चलनेन व्यवहारेण प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणं भवति। नीतियां चलनेन यानी नीति के अनुसार चलने से, व्यवहारेण और व्यवहार करने से, प्रजा नाम यानी प्रजा का, शासका नाम यानी शासकों का, समस्तस्य यानी समस्त, लोकस्यापि संधि हो रही है लोकस्य प्लस अपि, लोक यानी संसार, संसार का, अपि यानी भी, कल्याणाम भवति यानी कल्याण होता है। तो नीति के अनुसार चलने से और व्यवहार करने से प्रजा, शासक और समस्त संसार का कल्याण होता है। पुरातन कालादेव, पुरातन कालादेव यानी प्राचीन काल से, भारते यानी भारतीय, कव्य नीतिकारा मनोरम्या सरस्या गिरा नीति वाक्यानि कथा भी श्लोकैश्च व्यरचयन्। तो प्राचीन काल से ही भारते यानी भारतीय, कव्य यानी कवियों ने, नीतिकारा मनोरम्या यानी नीति कवियों ने क्या किया, प्राचीन काल से ही भारत में नीतिकार कवियों ने मनोरम्या यानी सुंदर, सरस्या यानी सरस, गिरा यानी वाणी से, नीति वाक्यानि यानी नीति वाक्यों की, कथा भी यानी कथना कथाएं, श्लोकैश्च यानी और श्लोकों का, व्यरचयन यानी रचना किया है। तो पुराने समय से ही भारत के कवियों ने या भारत के नीतिकार कवियों ने सुंदर और सरल वाणी में नीति वाक्यों की रचना कथाओं और श्लोकों के द्वारा की है। इत्थम नीति शास्त्राणि व्यवहार विदे कांता सम्मितम तयोपदेश युजे बभूवु। इत्थम यानी इस प्रकार, नीति शास्त्राणि यानी नीति शास्त्रों के, व्यवहार विदे यानी व्यवहार यानी ज्ञान, व्यवहार ज्ञान में आने से, कांता सम्मितम, कांता कांता यानी प्रेयसी के समान, सम्मितम यानी समान, तयोपदेश युजे बभूवु यानी शब्दों में उपदेश देने के लिए बने होते हैं। यानी जो ये नीति के वाक्य होते हैं वे व्यवहार ज्ञान के लिए प्रेयसी के समान यानी अपनी प्रियतमा के समान मधुर शब्दों में उपदेश देने के लिए ही ये नीति वाक्य बने होते हैं। तो इस प्रकार नीति के शास्त्र व्यवहार ज्ञान के लिए प्रियतमा के समान मधुर शब्दों में उपदेश देने के लिए बने होते हैं। फलंति विदम संपन्नम साधारण अपि जनाः व्यवहाराय नीति वाक्यानि नीति श्लोकांश्च गलविलाधा कुर्वन्ति स्म। फलंति विदा यानी इसका फल यह हुआ, संपन्नम साधारणम यानी संपन्न और साधारण भी, जनाः यानी लोग, व्यवहाराय यानी व्यवहार के लिए, नीति वाक्यानि यानी नीति वाक्यों की, और नीति श्लोकांश यानी और नीति श्लोकों को, गल विलाधा यानी गले के नीचे यानी कंठ में, कुर्वन्ति स्म यानी किए हैं, तो कंठस्थ किए यानी नीति के श्लोकों को और नीति के वाक्यों को फल स्वरूप साधारण लोग भी व्यवहार के लिए क्या किए हैं, कंठस्थ किए। गल विलाधा यानी कंठस्थ करना यानी गले के नीचे उतारना, तो क्या किया है उन्होंने, कंठस्थ कर लिया है। यथा चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यानां पंचतंत्रम, शुक्र नीति, घटक कर पर कृतः नीति सारा सुंदर पांडेन
कृता नीतिविधिष्टिका भलाट शतकम भर्तृहरि कृतम नीति शतकम बल्लाल शतकम दृष्टांत शतकम इत्यादि बहुनी नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। यानी इतनी सारी पुस्तकें जो हैं वो सारी की सारी क्या है, संस्कृत में नीति के व्यवहार के लिए लिखी गई हैं। तो क्या क्या लिखी गई हैं? यथाचा यानी जैसे, और चाणक्य नीति यानी चाणक्य नीति, विदुर नीति यानी विदुर नीति, विदुलोख्याना यानी विदुलोख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति और घटक करपर कृत यानी घटक करपर द्वारा लिखा हुआ नीति सार, नीति द्विशतिका नीति सारा यानी नीति सार, सुंदर पांडेन कृता यानी सुंदर पांडे के द्वारा लिखा हुआ नीति द्विशतिका, और भलाट शतकम भर्तृहरि कृतम नीति शतकम बल्लाल शतकम यानी दृष्टांत शतक इत्यादि बहुत सारी नीति की पुस्तकें संस्कृत में क्या है, उपलब्ध हैं। तो छात्रों आपको इतनी सारी पुस्तकें नीति के ऊपर बताई गई, नीति यानी नियम के अनुसार चलने के ऊपर बताई गई है। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने नीति के नियम के विषय में जाना। आपने जाना कि हमको अपना व्यवहार और अपना आचरण नियम पूर्वक बिताना चाहिए, और कैसे सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, गरीबों को ध्यान देना चाहिए, सहनशीलता रखनी चाहिए, क्षमा करना चाहिए। ऐसे सब नीति के व्यवहारों को हमको अपने जीवन में प्रयोग में लाना चाहिए। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।